अमानतुल्लाह तो उस पोजीशन में आ गया है कि आपने बाजार में देखा होगा, एक लंगड़ा लूला गाड़ी में बैठा हुआ है, एक लाउड स्पीकर से आवाज आती है कि भाई मैं बेबस हूँ, लाचार हूँ, अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दो, अल्लाह के नाम पे रहम कर दो। आज अमानतुल्लाह सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से डरा के वोट मांग रहा है। फ्लाइंग स्क्वाड पहुंचा, उसमें 2 एसएचओ थे, एडिशनल एसएचओ और एसएचओ, और कमांडोज को लेके पहुंचे। नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। हमने कहा क्यों नहीं करेंगे? मैंने कहा कंप्लेंट की होगी अमानतुल्लाह ने। इससे तो ये जाहिर होता है कि अमानतुल्लाह बहुत घबराया हुआ है, वो इस हरकतों पे उतर आया है। मैं फिर उनको, पुलिस वालों को ये कहना चाहता हूँ कि एक हद तक बर्दाश्त करेंगे, ज़्यादा ओवर स्मार्ट पुलिस ना बने। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहाँ हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। दोस्तों, आम दिनों में आसिफ अहमद खान को तो आप यहाँ पे देखते ही रहते होंगे, वो बाहर बैठे हुए रहते हैं। इलेक्शन का जमाना है तो वो ज्यादा बिजी हो गए। अभी शेविंग चल रही है इनकी। आसिफ भाई, तो आजकल कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ रही होगी। नहीं, हाँ देखिए, इलेक्शन तो इलेक्शन है, इसमें ना रात देखा जाता है ना दिन देखा जाता है। मेरे ख्याल से अब 2 बज रहे होंगे या उससे भी ज़्यादा होगा टाइम। अब मैं जाके पेस्ट किया है, मैंने मुंह धोने जा रहा हूँ। उससे पहले मैंने कहा शेप बना लूँ, क्योंकि रात को भी 2-3 बज जाएंगे, फिर सुबह उठ के फिर इंतजामात में लग जाएंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा जो हम मेहनत कर रहे हैं उसके नताइज हमें लगता है कि बड़े पॉजिटिव निकलने वाले हैं इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे सिर्फ एक बता दीजिए, कल मैंने सुना कि आप लोग की रैली कहीं निकल रही थी तो कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश की, पुलिस ने, क्या मामला था वो? नहीं, देखिए, आउट ऑफ द वे जाके पुलिस इंटरफेरेंस कर रही है, और मैं फिर उनको, पुलिस वालों को ये कहना चाहता हूँ कि एक हद तक बर्दाश्त करेंगे, ज़्यादा ओवर स्मार्ट पुलिस ना बने, है ना। जैसे प्राइवेट व्हीकल्स पे मुझे राइट है, मैं अपने घर पे किसी भी पार्टी का, कि कोई अगर प्राइवेट व्हीकल है उसको राइट है कि वो अपनी पार्टी का, जिसमें पार्टी में यकीन करता है या सपोर्ट करता है, वो कोई पार्टी हो, पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा, वो झंडा लगा सकता है। तो जो लोग लगा रहे हैं, पुलिस कांग्रेस पार्टी के झंडे उतरवाने की कोशिश कर रही है। पुलिस चाहे मकानों पे हो, रात हम डोर टू डोर कंपेन कर रहे थे। उनका जो ये कहना है कि वहाँ फ्लाइंग स्क्वाड पहुंचा, उसमें 2 एसएचओ थे, एडिशनल एसएचओ और एसएचओ, और कमांडोज को लेके पहुंचे। नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। हमने कहा क्यों नहीं करेंगे? बहुत बहस हुई, हॉट टॉक हुई। हमने कहा किसी कीमत पर भी जाओ, तुम एफआईआर कर देना हमारे खिलाफ। हमारा ये राइट है कैंडिडेट का कि वो डोर टू डोर, चाहे पूरी रात करे, पूरे दिन करे, ये उसके ऊपर है। और रही कोड ऑफ कंडक्ट की, जो अगर हम झंडे लेके चल रहे हैं, ये खर्चे में आता है। तो हमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से खर्चे का रजिस्टर मिला है। हम कितने झंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ढोल बजा रहे हैं, उसको कितना पेमेंट किया, ये जब आप 23 हर 5वें 6ठे दिन आप रजिस्टर चेक करते हैं, उसमें आपको हम मेंशन देंगे। आप ये तय नहीं करेंगे कि हम डोर टू डोर में कितने, आपकी जो लॉ बुक है जो आपने हमें दी है, कोड ऑफ कंडक्ट जिसको कहते हैं कि आप क्या क्या नहीं कर सकते, उसमें ये कहीं मेंशन नहीं है कि डोर टू डोर हम नहीं कर सकते या डोर टू डोर। उन्होंने कहा कि ठीक है डोर टू डोर, बाद में इस पे आ गए वो लोग कि डोर टू डोर करिए, इतनी भीड़ लेके। मैंने कहा आप हमने वो किताब मंगा ली हमें, क्योंकि इन्होंने दी है। हमने कहा कि इसमें कहीं, तुम सेक्टर मजिस्ट्रेट हो ना, पहले तुम्हारी ट्रेनिंग हुई होगी ना, इस बुक में खोल के कहीं दिखा दो कि कैंडिडेट कितने लोगों को साथ लेके डोर टू डोर चल सकता है। कोई जवाब नहीं था उनका, और उन्होंने किसी हद तक इंडिकेशन दिए कि अमानतुल्लाह ने कंप्लेंट की है। मैंने कहा कंप्लेंट की होगी अमानतुल्लाह ने। इससे तो ये जाहिर होता है कि अमानतुल्लाह बहुत घबराया हुआ है, वो इस हरकतों पे उतर आया है। भाई, हम तो नहीं कह रहे कि तुम झंडे मत लगाओ या तुम कंपेन मत करो या जो भी करो, है ना, लेकिन हम अगर कर रहे हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ है? क्यों तकलीफ है? जब आपने कंप्लेन की भी है या वैसे ही वो लोग उसी कह रहे हैं? आपको लगता है कि मैं देखो, जो मैं ये नहीं कह रहा, मैं बात ये कह रहा हूँ, उन्होंने जो कहा, हमने उनसे कहा कि आप हमें नहीं रोक सकते, ना हम रोकेंगे। आखिर में आधा घंटा हॉट टॉक होने के बाद वो बैकफुट पर आ गए, उन्हें जाना पड़ा, और हमने उसके बाद भी अबुल फजल में कम से कम 1.5-2 घंटे डोर टू डोर कैंपेन करी। इसका मतलब ये सीधा जाहिर है, इसका मतलब कि पुलिस और वो सेक्टर मजिस्ट्रेट गलत थे।
अगर वो सही होते वो ज़्यादा भी फोर्स बुला सकते थे, वो हमारे खिलाफ FIR भी करना चाहते थे, लेकिन वो धूल में लगाना चाहते थे। तो हमें आगे भी अंदेशा है कि वो हमारी कैंपेन को डिस्टर्ब करेंगे, हमें कैंपेन कराने में मतलब कहीं ना कहीं हर्डल पैदा करेगी यहाँ की लोकल पुलिस और जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। लेकिन ये हमारा फंडामेंटल राइट है किसी भी कैंडिडेट का, हमने अप्लाई कर रखे हैं। अगर आप हमें परमिशन, या तो हमारी एप्लीकेशन को आप रिजेक्ट करो, आप कह दो कि हम रैली के परमिशन नहीं देंगे, है ना, हम उसे हायर अथॉरिटी में चैलेंज करेंगे। आप लेके रख लेते हैं, फिर आप कहते हैं कि ऑनलाइन करिए, ऑनलाइन में आपके सर्वर काम नहीं कर रहे। 10 दिन का टाइम है, कोई 6 महीने का इलेक्शन नहीं है कि साहब आज नहीं कल हो जाएगा परसों हो जाएगा। हमारे लिए तो एक घंटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम एक घंटा भी ज़ाय नहीं करेंगे। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को अप्लाई करें, और ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि वो एजेंसी को देखते हुए, क्योंकि इलेक्शन की तो हर एक्टिविटी हम जो भी चलाएंगे हमारी बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम 3-3 दिन ये इंतज़ार नहीं कर सकते कि परमिशन मिलेगी तो हम शाहीन बाग जाएंगे, परमिशन मिलेगी तो हम अबुल फजल जाएंगे। तो ना कहीं लॉ बुक में उनके हैं और ना कोई ऐसा इलेक्शन कमिश्नर के रूल्स हैं। लेकिन लोकल पुलिस और सेक्टर मजिस्ट्रेट किससे मिला हुआ है, किसके इशारे पे काम कर रहा है, वो चीज़ हम किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इलेक्शन का ज़माना है, रिपोर्टिंग का स्टाइल ज़रा बदल जाता है, इसलिए एक शेविंग कर रहे हैं। फिर भी हमने उनको डिस्टर्ब किया, आसिफ साहब को इनसे बात करने के लिए। आसिफ भाई मुझे ये बताइए, आपके जो सपोर्टर लोग हैं वो हमदर्द हैं, वो घबरा जाते हैं कि आसिफ भाई के फिर ना कुछ ऐसी हरकत कर दे कि जेल में चले जाए, परेशान ना हो जाए। नहीं, बात ये नहीं है। देखिए, अगर फिर तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना। अगर एडमिनिस्ट्रेशन गलत है और पुलिस गलत है और आप उसमें हर्डल पैदा नहीं, मतलब आप सामने तन के उनसे बात नहीं कर सकते, तो आप तो इस काबिल भी नहीं हो कि आप रिप्रेजेंटेटिव बनो। कल को पब्लिक के 100 मसाइल आएंगे और पुलिस उसमें उगाही करती है, एडमिनिस्ट्रेशन गलत तरीके से आप पब्लिक को परेशान करता है, तो इसका मतलब फिर तो हम सरेंडर कर जाएंगे। और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जामिया नगर के लोगों को डिमोरलाइज करना चाहता है, और MLA अमानतुल्लाह तो डिमोरलाइज हो गया। आपने देखा होगा जब बाउंड्री हो रही थी, लोगों ने कहा, तो उसने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि भाई मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो बिल्कुल लाचार हूं, बेबस हूं, अगर मैं कुछ बोलूंगा या मुझे जिप्सी में डाल के ले जाएंगे। तो अमानतुल्लाह तो उस पोजीशन में आ गया है कि आपने बाजार में देखा होगा, एक लंगड़ा लूला गाड़ी में बैठा हुआ है, एक लाउड स्पीकर से आवाज आती है कि भाई मैं बेबस हूँ, लाचार हूँ, अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दो, अल्लाह के नाम पे रहम कर दो, लाचार हूँ, मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, मैं जेल में था, है ना, और कहीं बीजेपी ना बी जाए इसलिए दे दो। हम तो उसके लिए भी कहते हैं, अबे अमानतुल्लाह सीना ठोक के कहे कि मैंने यहाँ की सड़कें बनाई, सीवेज सुधारा, मैंने पीने का पानी दिया, मीटर लगे बिना पैसे के, बिजली वालों ने रिश्वतें नहीं लेने दी मैंने, है ना। इन मुद्दों पे मैं एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ा, तो उन मुद्दों पे मांगो, बीजेपी से डरा के मत मांगो। आज जो भी बीजेपी को से डराएगा, खुदा ना खास्ता वो जीत जाएगा, वो तो ये कह देगा। पिछली बार शायद आपको याद हो, इससे 5 साल पहले अमानतुल्लाह ने कहा, भाई मेरे तो 3 या 4 हजार वोट हैं, तो ये तो तुमने केजरीवाल की वजह से दिया है। कल को अमानतुल्लाह कह देगा, तुमने तो बीजेपी के डर के मारे मुझे वोट दिया था, मुझे कोई दिया था, मुझे तो तुम हरा रहे थे। आज अमानतुल्लाह सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से डरा के वोट मांग रहा है। कल को वो खुदा ना खास्ता मान लो जीत गया, जब आप काम को जाएंगे तो वो ये कहेगा कि तुमने तो बीजेपी से डर के मारे दिया है मुझे वोट, मुझे कौन सा तुमने वोट दे दिया। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, हम भी उस बात को कंसिडर करते हैं कि, लेकिन उससे पहले जो नुमाइंदा चुना जाता है वो चुना जाता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं, चाहे सीवर, पीने का पानी, सड़कें, बिजली, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, जो रोज़मर्रा में हमारे इस्तेमाल की चीज़ वो मुहैया कराए, ये हमारा एजेंडा है। रहा मैं आपके चैनल्स के ज़रिए शिबली भाई एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। अमानतुल्लाह को अगर इतना ही कौम से हमदर्दी है, मैंने देखा वीडियो कह रहा मुस्लिम औरतें बीजेपी के MLA का ऑफिस जाएंगी, दूर जाएंगी, तो मैं अगर कौम का इतना ही दर्द है ना,
तुम्हें बीजेपी से इतना ही खौफ हो और इस कौम का जो हमारे लोग जामिया नगर में रहते हैं इतने ही हमदर्द हो तो तुम अरीबा के फेवर में कैंडिडेचर विड्रॉ कर लो ना। वो कह दो कि मैं कौम के लिए ये सैक्रिफाइस कर रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि बीजेपी जीते और वहाँ जाएं, इसलिए मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। 100 बातों की एक बात। यहाँ से वो ये भी तो कहेंगे कि आप उनके सपोर्ट में वो कर लीजिए। मैं तो नहीं डरा रहा। अच्छा, वो डरा रहे इसलिए आप वो कह रहे हैं? डरा रहे हैं, वो डरा रहे इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं? पूरी कौम को सिर्फ एक अमानतुल्लाह के पास मुद्दा है। हम तो कह रहे हैं कि बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल। ओखला की तारीख देख लो, आंकड़े देख लो। जो मुझसे बहस करना चाहता है वो आंकड़ों पे बहस कर ले। आज की तारीख में 3,80,000 वोट हैं और जो नरेंद्र मोदी की आंधी तूफान चला तो कभी उनका कैंडिडेट 60,000 को क्रॉस नहीं किया। अगर ब्रह्म सिंह लड़ता आज की तारीख में वो 60,000 को पहुंचता। मेरी अब बात याद रखना, मुझे आप याद दिलाना है रिजल्ट। मनीष 45 से 50,000 वोटों पे रह जाएगा। ब्रह्म सिंह के मुकाबले पे 10,000 वोट उसे कम मिलने हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ख्वाब में भी मनीष ये ना सोचे वो 50,000 को क्रॉस नहीं करेगा। अमानतुल्लाह मेरे साथ आगे आप डिबेट कर ले, मीडिया को बुला के। देखिए दोस्तों, आसिफ साहब चूँकि बहुत पुराने कांग्रेसी हैं और बहुत पुराने नेता हैं और मजे हुए नेता, इन्हें मालूम है पॉलिटिक्स कैसे की जाती है, तो इनका भी अपना स्टैटिस्टिक्स होगा, तो शुमार होगा इनका। ये अपना जो घटाव कर रहे होंगे कैसे क्या होगा, एक तरफा वोट होगा तो क्या होगा, वोट बढ़ जाएगा तो क्या होगा। फिलहाल ये शेविंग कर रहे थे, हमने इनको डिस्टर्ब किया। आसिफ आप शेविंग की जो बहुत आमतौर पर आप बहुत सवेरे सोते हैं, इन दिनों बहुत देर से भी सोते होंगे आप, तो मैं आपने डिस्टर्ब किया आपको मैंने।